जय माता दी दोस्तों। आजकल कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल में कन्या पूजन की विधि कैसे हमें करना चाहिए, कन्याओं का पूजन, तो हम इस बारे में आज आपसे थोड़ा शेयर करेंगे। इस समय पूरा देश कोरोना के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए घर की लक्ष्मण रेखा के अंदर ही है और इस बीच अभी नवरात्र शुरू होने वाले हैं। तो ऐसे में नवरात्र में व्रतियों के लिए ये चिंता का विषय है कि कन्या पूजन कैसे करें। शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्र के दिनों में हर दिन 1, 3, 5, 9, 11 विषम संख्या में अपनी क्षमता के अनुसार कन्या का पूजन करना चाहिए। अगर हर दिन संभव ना हो तो अष्टमी नवमी को भी कन्या का पूजन कर सकते हैं। लेकिन इस समय सभी व्रतियों के लिए समस्या ये है कि वे कैसे अपने घर में कन्या को आमंत्रित करें। इस कठिन समय में आप घर से बाहर से कन्या को आमंत्रित किए बिना कैसे कन्या पूजन कर सकते हैं, इस विषय में हम आज आपको बताएंगे। तो इस नवरात्र में जब आप घर के बाहर से कन्याओं को अपने घर में आमंत्रित नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में आप कन्या पूजन के लिए अपने घर की बेटी, भतीजी और कन्याओं को भोजन करवाकर उनका पूजन करें। लेकिन पूजन से पहले अपने हाथ में जल लेकर ये संकल्प करें कि नवरात्र में कन्या पूजन के लिए मैं अपनी पुत्री को देवी मानकर उनका पूजन करता हूँ या करती हूँ। कन्या को मीठा भोजन कराएं और जो भी दान देना हो उन्हें आप देवी भाव से ही भेंट करें। उस भेंट पर आप अपना अधिकार न दिखाएं। नवरात्र के दौरान कन्या का अपमान ना करें। अगर घर में कन्या ना हो तो ऐसे करें कन्या पूजन कि अगर घर में कोई छोटी कन्या ना हो तो घर के मंदिर में माता की पूजा करके उन्हें विभिन्न प्रकार के भोग लगाएं और माता को भेंट सामग्री अर्पित करें। प्रसाद का कुछ हिस्सा माता का ध्यान करते हुए गाय को खिला दें। माता के प्रसाद को सभी लोगों को ग्रहण करना चाहिए। कन्या पूजन में प्रसाद स्वरूप सूखे नारियल, मावा, मखाने, मूंगफली, मिश्री भेंट कर सकते हैं। ये प्रसाद लंबे समय तक टिकते हैं। सामान्य स्थिति होने के बाद ये किसी कन्या को अथवा माता के मंदिर में जाकर भी किसी कन्या को भेंट कर सकते हैं। नवरात्रि में देवी को खोंचा देने की भी परंपरा है। मान्यता है कि इससे सौभाग्य और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। इस नवरात्र न पूजा पांडाल सजा है, न मंदिर के कपाट खुले हैं। ऐसे में खोंचा देने के लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। शास्त्रों में बताया गया है कि माता को खोंचा भरने के लिए किसी मंदिर में जाना जरूरी नहीं है। नवरात्र के दिनों में माता सभी के घरों में कन्या रूप में और जितनी भी मूर्तियां हैं उनमें निवास करती हैं। इसलिए घर में माता की मूर्ति और तस्वीर के सामने एक लाल वस्त्र में चावल, सिंदूर, हल्दी का टुकड़ा, चूड़ियाँ, बिंदी, काजल, महावर और कुछ पैसे रखकर माता के सामने रखें और उनसे सौभाग्य वृद्धि की प्रार्थना करें।